पहला, नाम जप में स्वाभाविक प्रीति, हर्ष, एक ऐसी लगन, एक ऐसी अगन जो बुझे ना, जो टूटे ना। नाम के प्रति एक विशेष प्रियता। ये भगवान की ऐसी प्रचंड माया है कि रोज नाम महिमा सुनते हैं, पकड़ नहीं पाते, पकड़ नहीं, रोज सुनते हैं। कैसे बड़ा विचित्र खेल। हम सब सुनते हैं, हम सबको पता है यहां से नाम रूपी धन लेके जाएंगे और कुछ नहीं। उसकी तरफ से कितने हम उदासीन हैं। जो हमारे साथ नहीं जाएगा उसमें कितनी लगन है, जो हमारे साथ जाएगा उसमें कितने हम उदासीन हैं। उदासीन, कोई पीड़ा नहीं, नाम के बिना हमारा समय नष्ट हो रहा है। आप सोचो, कोई व्यापारी अगर वो 100 रुपए का घाटा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो और 100 रुपए प्लस मुनाफा ही चाहेगा। आप नाम के व्यापारी मानवदेह प्राप्त करके नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं, आपका नाम छूट गया, आप घाटा बर्दाश्त कर लिए, इसका मतलब नाम के प्रति महत्व तो नहीं है आपका। बहुत विचित्र माया। जब नाम महिमा सुनो तो लगता है आज से केवल नाम ही जप करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक ऐसी हवा चली कि भूल गए कि हमने कुछ सोचा भी था नाम के प्रति। लाखों बार नाम की महिमा सुनने पर भी नाम में रति नहीं। लेकिन जिसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो पहला लक्षण है वो नाम में रति कर लेता है। ये भगवान की माया नाम में रति नहीं होने देगी, पक्का। ये भगवान की भक्ति ही नाम में रति होने देती है। लाख समझाओ, नाम में रति नहीं हो सकती। और सब कुछ करने का मन करेगा। नाम सुमिरन का ये निश्चित 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 भगवत प्राप्ति। अगर आपकी नाम की माला चल रही श्वासों में, बस निहाल हो जाओगे। कुछ पकड़ो या ना पकड़ो, निहाल हो जाओगे। मान लो हमारी बात। अच्छा, शरीर से कार्य करो, उसके लिए तो नहीं कह रहे कि आप पद्मासन लगा कर बैठो, सिद्धासन लगा कर बैठो। शरीर से कार्यरत रहो। मन में नाम चलता है सिद्धों का, साधकों का मन में नाम नहीं चलता। 2-4 बार चलेगा फिर भाग जाएगा मन विषयों में, आप भूल जाएंगे। ये खूब अनुभव की बात कह रहे हैं। इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा। अनुभव के आगे तर्क काम नहीं करता। पढ़ी लिखी बात पे तर्क काम करता है। सामने मनोनुकूल विषय आया, भजन छूट गया। मनोनुकूल शरीर आया, संबंधी आया, पद आया, छूट गया नाम। जबकि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो प्रभु का विस्मरण ना करे उसे भक्त कहते हैं, उसे भागवत कहते हैं, महाभागवत कहते हैं। ये 20 लक्षण में सबसे पहला लक्षण है नाम जपने में रुचि, स्वाद आ जाता है। स्वाद, ऐसा स्वाद आता है कि रातों जग जग करके उपासक नाम जप करता है। भोजन पाने में डरता है, नाम न छूट जाए। मित्रता करने में डरता है, नाम न छूट जाए। सगे सने संबंधियों से बात करने में डरता है, नाम न छूट जाए। बलिहारी है उसके चरणारविंद की, जो ऐसी नाम में स्वाद वृत्ति आ गई है। ये बड़ी विचित्र माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। भारी भ्रम पैदा हो गया। लाख बार समझाओ फिर भी भारी भ्रम है। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। जो जानता नहीं है उससे गलती हो जाए तो बात चलो गलती हो गई, लेकिन अपने लोग तो जानते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, सत्संग कहते हैं, फिर गलती के तो चांस नहीं होने चाहिए। लेकिन सत्संग सुनो और सत्संग करो। नाम जब नहीं करोगे ना
तो वही करोगे जिसको कहते हो नहीं करना चाहिए। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, ये हम छाती की बात कहते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं। भजन नहीं है तो बोलते रहो त्याग वैराग्य की बातें, सुनाते रहो, तालियां पिटती रहेंगी, लेकिन माया तुम्हें पीटती रहेगी। भजन है कुछ बोलना आता हो ना आता हो, सीधे भगवान से तुम्हारा संबंध हो, जो है वही प्रकाशित हो जाएगा। एक अद्भुत आनंद। जब निज सुख प्रकट होता है तो मन भोगों में नहीं आता। निज सुख बिन मन होई कि धीरा। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। मेरे स्वामी, संसार को सत्य और सुख रूप मान करके आपको भूल जाता हो, भारी भ्रम है, बहुत भ्रम। आप देख लीजिए, देख लीजिए, आपके अनुकूल भोग केवल होना चाहिए, हो चाहे आंख का हो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे भोग का हो, चाहे किसी। प्रभु की याद नहीं आएगी। देख लेना क्या गजब का आकर्षण है। हर भोग में इतनी सामर्थ्य कि प्रभु को भुलवा दे। गजब। धन्य है वो भक्त जो ऐसी परिस्थिति में राधा 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 राधा। कई बार हमने कहा है कि आप किसी भी भोग का वास्तविक सुख देखना चाहते हैं तो ठीक जब आप भोग रहे, चाहे रसेंद्री का हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का हो, घ्राणेन्द्री का हो, उस समय आप नाम में चित्त लगा दीजिए, राधा राधा। फिर सुख मिले तो हमको बता देना। जब नाम भूले और उसमें एकाग्र हुए तो आपकी एकाग्रता और कामना के कारण आपको सुख दिखाई देता है, अन्यथा नहीं। प्रभु यद्यपि मृषा, बहुत झूठा सुख है, और सत्य भाष है, सत्य लग रहा है। नाथ कृपा कर दो, इस भ्रम को हटा दो, आपकी कृपा से ही हटेगा। अर्थ अविद्यमान जानिय, संस्कृति नहीं जाए गोसाई। बिन बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यो कीर की नाई। प्रभु, यद्यपि यहां जितना कुछ सब मिथ्या है, सत्य है, यहां सब झूठा है। जो पहले था वो अब नहीं, जो अब है वो आगे नहीं रहेगा, खत्म होता जा रहा है। वो शरीर गए जिनको मां पिता कहते थे, गए, उनके मां पिता गए। ये जाने को तैयार हैं, जो जन्मे हैं वो बढ़ के जाने को तैयार है। होश में यहां कोई टिक नहीं रहा है, सब जा रहे हैं, क्रम से जा रहे हैं, समय से जा रहे हैं अपने अपने। लेकिन यहां जो लेने आए हो, कमाने आए हो, जिसे देव दुर्लभ कहा गया है, उससे क्यों उदासीन हो, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे। पर हरि, यद्यपि यहां सब झूठा है, पर आपकी माया का इतना आकर्षण है कि सत्य भास रहा है। देखो, बैंक में 1 लाख रुपया जमा है, उसका 5 रुपया भी खर्चा नहीं करना। अगर 5 रुपया मिल जाते तो 1,05,000 रुपया हो गए, 10 और हो गए, 1,15,000। वो जोड़ते अब 2 लाख हो गए, अब 3 लाख हो गए। मरते समय उन्हें 3 लाख का चिंतन हुआ, सांप बन करके उसी घर में बैठे। कितना नाम जप किया, ये खास बात है। पर प्रभु, ये बड़ा भ्रम है, बड़ा भ्रम। छोटे मोटे की बात नहीं करते, जिनको ज्ञान है उनकी बात कर रहे हैं, और तो सब उसी में फंसे। अर्थ कौन सा सुख देता है? संख्या का। ये पकड़ी गई है बात। गिनने का बड़ा सुख होता है, एक बार गिन के फिर दोबारा गिनो तो बड़ा मीठा लगेगा। संख्या का बड़ा आकर्षण है, हर विषय का आकर्षण है।
चिंतन, भैया खास बात हमारी पकड़ लो, जगत में जो कुछ तुम्हें सत्य भास रहा है, सुख दे रहा है, उसका कारण तुम्हारा चिंतन है। भगवान ने स्पष्ट कहा, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। खास बात, अगर विषय चिंतन ना हो, धन चिंतन ना हो, भोग चिंतन ना हो, और फिर आपको तो कोई उसका महत्व नहीं। समलोष्टास्म कांचना, जिनका चिंतन भगवान में रहता है तो माटी का ढेला, सोने का और रुपया सब उनके लिए एक समान रहता है, कोई उसका महत्व नहीं रहता। महत्व न रहते हुए केवल व्यवहार दिखाई देता है, आंतरिक महत्व नहीं होता। प्रभु मैं ये जानता हूं, अर्थ अविद्यमान जानी, संस्कृति नहीं जाए गोसाई, बिनु बांधे निज हठ सठ परवश पर्यो कीर की लाई। मैं ये जानता हूं कि मेरा शरीर भी छूटेगा, धन भी छूट जाएगा, मैं जानता हूं कि पुत्र आदि परिवार के मेरे नहीं है। नहीं, परिचय बताओ, ये 20 साल पहले कहां थे? अगर आपका बहुत घनिष्ठ प्रेम है कि मेरा इकलौता लाडला पुत्र है, तो ये 20 साल पहले कहां था आप बताओ। इसके बाद ये जो कहां जाएगा आप बताओ, कितने दिन रुकेगा आप बताओ। कुछ नहीं, बेमतलब जैसे स्टेशन में कोई आके मिल जाए और बैठ जाए और हाथ मिलाए, चाय पिए तो मुझसे अपनापन कर ले, उसकी गाड़ी आई चले गए, रोना शुरू कर दे। बोले क्यों? बोले वो हमारा दोस्त था, चला गया। ऐसे जानबूझ के हम फंस रहे हैं। प्रभु जैसे जो तोता है वो जानबूझ करके बंद जाता है, कई बार होता है। प्रभु ऐसे जानबूझ करके हम फंस गए। अब ऐसी और भगवान बीच बीच में सब आसक्तियों को हटाने के लिए विरोध करवाते रहते हैं। कटु वचन, प्रतिकूल व्यवहार, पुत्र से, पत्नी से, पति से, सबसे समझ समझ कोई तेरा नहीं। वो चाहे जितना पिटे, वो चाहेगा उन्हीं को। तब लगता है कैसी विचित्र। ये अब भी नहीं समझ पा रहा कि कोई हमको इससे हटाना चाहता है। जिस राग को नहीं छोड़ सकते थे, हटाना चाहता है। अब बोल राधा राधा, निकल पड़ भगवान की खोज में, तेरा मंगल हो जाएगा। नहीं नहीं, बंदे कीर मरकट की लाई। सपने व्याधि विविध बाधा, जन्म मृत्यु उपस्थित आई। वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। भाई ऐसा है जैसे कोई स्वप्न में देखा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इतना भयानक दर्द कि बस मरने जा रहे हैं। अब वो चिल्ला रहा है स्वप्न में, पेट दर्द कर रहा है, दवाई दो, और आवाज बाहर निकल रही है। अब बाहर से बड़े बड़े वैद्य बुला करके उसको दवाई पेट में लगाई जाए तो क्या उसका दुख दूर होगा? विचार करके बताना। बोले नहीं, वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर। उसको दवाई की जरूरत नहीं। बोले जरूरत क्या? उसे जगा देने की जरूरत। अब ना पेट में दर्द है, ना मृत्यु जैसा कष्ट है, कुछ। थोड़ी देर स्वप्न का नशा रहता है जागने के बाद भी, अच्छा या बुरा का। ऐसे ही ब्रह्मबोध होने के बाद भी, तभी कहा गया ब्रह्मबोध होने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही जैसे साधन पद्धति में रहे वैसे रहना, क्योंकि स्वाप्निक संसार का प्रभाव काफी देर रहता है। जब ब्रह्मबोध स्थिति लंबे समय तक, तब वो स्थिति, जैसे आप जग गए, लगा स्वप्न है लेकिन उसका प्रभाव रहेगा। अच्छा स्वप्न है, स्वप्न में आपकी माँ आई है तो आंसू चलने लगेगा। बुरा स्वप्न है तो भय लगेगा। हम तो ये कह रहे गोस्वामी जी महाराज कि स्वप्न में देखा इतना बड़ा व्याधि पैदा हो गई कि मृत्यु जनित कष्ट हो रहा है, वैद्य बुला के दवा करवा, उसको कोई फायदा मिलेगा? बोले नहीं। फायदा कैसे मिलेगा? बोले जगा दे बस, न रोग है न कोई पीड़ा है, पीड़ा पूरी महसूस होती है। ऐसे ही श्रुति गुरु साधु समृति सम्मत यह दृश्य असत दुखकारी, तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपति सके को टारी। ऐसे ही ये जो तुम जागृत में देख रहे हो मायाकृत स्वप्न है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा।
तो बोले वो वैद्य कौन है? बोले वेद है, शास्त्र है, पुराण है और प्रवचन है, ये सब उस दुख मिटाने की औषधि है। पर सबसे पहले उसे जगाओ, उसको जगाओ। तो जगने का मतलब क्या होगा? बोले दृश्य असत दुखकारी, तेहि बिनु तजे वैराग्य, भजे बिनु रघुपति अनुराग, विपति सकै को टारी। संसार से वैराग्य और प्रभु से अनुराग हुए बिना ये भारी दुख परंपरा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये मिटने वाली नहीं। बहु पाए संसार तरन कहां, विमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख कबहू न पावे। मैं और मोर तोर तय माया, जब तक मैं मोर तय तोर नहीं जाएगा तब तक कभी सुख की अनुभूति नहीं होगी। ये ऐसा भ्रम फैल गया मैं मोर तय तोर का कि नाम में रति ही नहीं होती। तो पहला लक्षण उपाय है, संसार के जितने भोग हैं सब असत हैं। ये जादू के द्वारा रचे हुए हैं। जादू के द्वारा जब सामान रची जाती है तो होती नहीं है, केवल दिखाई देती है। आप छुओगे तो आपको दिखाई देगी, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर सकते, उसमें है ही नहीं कुछ। वो केवल रचना तुम्हारे नेत्रों को मंत्र शक्ति से बांध करके संकल्प के द्वारा की गई। तो ये संकल्प के द्वारा रचना हुई भाई पूरी सृष्टि की। एको हम बहुश्यामा, यहां केवल परमात्म तत्व और वो दिखाई नहीं दे रहा, हमें भोग तत्व दिखाई दे रहा है। रसेंद्री का, नाना प्रकार की इंद्रियों का भोग, ये बहुत बड़ा स्वप्न है, बड़ा दीर्घ स्वप्न है। इसको जगाने के लिए संत महात्मा गुरुदेव ये कृपा प्रसाद कर रहे हैं। तो जब जग जाओगे तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा झूठा है, कौन सा भोग सत्य है। आप देखो ना कैसी आसक्ति है, 100 बार 1000 बार उसी भोग को भोग लो फिर भी मन कहता नहीं सुख तो वही है, राधा राधा राधा। ये तो कल्याण के लिए है, सुख वहां है। ये स्वाप्निक जो सत्य भाव स्वाप्निक बैठ गया है, ये सत्य बैठ गया है। ये पाठ कर लो, नाम जप कर लो, इससे तो कल्याण होगा, लेकिन आनंद जो आएगा वो टीवी में आएगा, गेम खेलने में आएगा, वो इंद्रियों के भोगों में आएगा। ये तो कल्याण के लिए है। तो ये पता लिए कि आनंद है तो भगवान में, और दुख है तो दुखालयम शाश्वतम संस। बड़ा विचित्र माया का जाल बिछा हुआ है, जिसने उन्हें बिछाया है वही तुम्हें निकालने के लिए कृपा भी कर रहे, सत्संग मिल रहा है। पहला है नाम जप, बैठा लो। भक्ति का पहला लक्षण है अव्याव्रत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन। भजन नहीं है तो भक्ति की पहली सीढ़ी ही नहीं तुम्हारे, तो फिर महल पर कैसे पहुंच जाओगे। पहला लक्षण राधा 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 राधा, खूब नाम जप। दूसरा लक्षण, उस भक्त की जिह्वा से कभी भी किसी की निंदा नहीं निकल सकती। इनको अपने जीवन में स्वाध्याय के रूप में रखकर आचरण में उतारना चाहिए। कभी भूल कर किसी की निंदा मत करो, नहीं आपका भजन करने का भाव नष्ट हो जाएगा और भजन नष्ट हो जाएगा। तीसरा, चाहे जितनी अच्छी वस्तु आ जाए, चाहे जितना बड़ा मित्र आ जाए या कोई भी सांसारिक पद प्रतिष्ठा, कभी हर्षित मत होना। हर्षित हो गए तो भगवान का भजन छूट जाएगा। हर्ष मत करो। ये हर्ष द्वंद्व के अंदर आता है, हर्ष और शोक। बढ़िया कोई गाड़ी आई, कोई सामग्री आई, कोई हर्षित हो गए तो अगला लिखा है फिर आपको शोकित होना पड़े। हर्ष और शोक दोनों भजन को छीन लेते हैं, भजन नहीं होने देते। भगवान की माया के द्वारा प्रेरित होकर के जब आप नाम जप करेंगे
किसी की निंदा नहीं करेंगे तो आपके सामने ऐसे पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, ऐसे पद आएंगे कि आपको हर्षित कर दें। हर्षित मत होना, प्रसन्न होना, आनंदित होना ये प्रभु से होता है, माया के द्वारा हर्ष होता है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। भगवान कहते मेरे भक्त के अंदर हर्ष नहीं होता, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। तीसरा ये, भगवान की माया के द्वारा कुछ भी आपके पास भेजा जाए आप हर्षित नहीं होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये माया रचित वस्तु से हमें आनंदित नहीं होना। यदि नहीं हुए तो तुम शोकित नहीं होगे जब कोई नष्ट होगा, और जब हर्ष शोक नहीं होगा तो नाम चलेगा। जैसे एकांतिक में कई बार प्रश्न करते हैं कि हमारा पुत्र मर गया, भगवान पर श्रद्धा नहीं रही, हमारा तो भजन ही चौपट हो गया, अब हमारी श्रद्धा नहीं रही, वो हमारा सब काम चौपट हो गया, जब से भजन शुरू किया सब बाधाएं खड़ी हो गई, हमारी श्रद्धा नहीं रही। क्यों? पाप नष्ट होने। भजन शुरू किया, माया ने विघ्न रूप प्रारब्ध को सामने खड़ा कर दिया। अगर चुपचाप सह गए, शोक आ गया है, नाम चल रहा है, चिंता मत करो, शोक आनंद में बदल जाएगा। हर्ष आया है, हर्षित मत हो, नाम जप करो, यही निरंतर आनंद में बदल जाएगा। हर्षित हुए तो शोकित होना पड़ेगा, शोकित हुए तो सब निराशा छा जाएगी, न प्रभु में आशा रह जाएगी न भजन में। चौथा, यदि कभी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति है किसी की कि वो बड़े दुख में है और तुम उसका दुख दूर करने में शरीर से, धन से, वस्तु से सक्षम हो, तो तुम्हें कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखें, इससे बहुत लाभ होता है। किसी के दुख को देख करके उपेक्षा न करें। यदि अपने को अवसर मिला है तो श्री जी का बगीचा है, उसके सामने कोई सावन के समय, ये हो सकता है 18-20 वर्ष के बाद हो, बाहरी कोई संत भगवान वयोवृद्ध आए थे, तो उसी बगीचे के गेट के पास ऐसे जो परिक्रमा का किनारा है पड़े थे और बहुत उनको शौच, वृद्ध थे, कोई अब कौन यहाँ तो सब परिक्रमा लगा रहे, सब अपने राग रंग में मस्त। सुबह देखा था परिक्रमा करते सोचा ऐसे, दीक्षा को गए तो दोपहर को देखा ऐसे, फिर भी लगा आराम कर रहे होंगे। शाम के देखा तो फिर वही, तब लगा शाम के दर्शन करने में, तब नजदीक गए तो देखा वो बोल नहीं पा रहे। एक मित्र संत जो थोड़ा अर्थ व्यवस्था वाले थे, उनसे प्रार्थना की, रामकृष्ण मिशन में भर्ती हुई, जो 8-10 दिन, तो उनका जो दुलार मिल रहा था ना, वो हृदय में जो आनंद प्रकट का, ऐसा लग रहा था मेरे प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो शरीर से, व्यवहार से, बुद्धि से, अगर अर्थ व्यवस्था है तो अर्थ भी लगा करके, प्राप्त सेवा का त्याग करने से भजन में हानि हो जाती है। प्राप्त सेवा, अगर कोई पशु पक्षी मनुष्य ऐसा है जिसके सानिध्य को भगवान ने दिलाया, जैसे पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, एक वयोवृद्ध टीबी के रोग के जिनको घर वालों ने निकाल दिया था, वो ऐसे ही रोड के किनारे, बहुत ही बुरी दशा थी। तो किसी भक्त ने बताया कि ऐसा ऐसा कई दिन से देख रहे हो, बहुत। भाई जी नजदीक गए, उनको उठा के लाए, अपने एक कमरे में रखा, जांच करवाई तो टीबी बहुत बढ़ी हुई। अच्छा, ये संक्रामक रोग होता है, जैसे थूक आदि, तो सब वो ऐसे दस्ताने और मास्क लगाकर भाई जी ऐसे
ड्यूटी बंधी की 2-2 घंटे 3-3 घंटे सब इनकी सेवा में रहेंगे। अपरिचित, रोग ग्रसित, अनाथ प्राप्त सेवा ये भगवत स्वरूप है। भाई जी से कहा, भाई जी संक्रामक रोग होता है, आप मास्क नहीं लगाए, आप सावधान। बोले देखो आप मरीज की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा, हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूं। आप मरीज की आप जरूर पहनिएगा, क्योंकि आप मरीज की कर रहे हैं, हम श्री भगवान की, हमारे श्री भगवान। बड़े बड़े महापुरुषों से शिक्षा मिलती है, कभी ऐसा अवसर मिले तो जरूर वहां प्रमाद नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या नहीं, भगवान उस रूप में आपको कुछ विशेष स्थिति प्रदान करने के लिए सेवा का अवसर दिए। ये चौथा, प्राप्त सेवा का कभी त्याग ना करें। जैसे एक दो बार ऐसा हुआ, कई दिन से भूखे बाबा, कहीं मिलेगा क्या, कहीं भोजन की व्यवस्था है क्या? भोजन की कहाँ व्यवस्था है तो मुझे पता नहीं, लेकिन आइए आप, जो कुछ भोग का श्री जी का एक एक लड्डू लगा दिए, मिश्री लगा दिए, वो रखा, आप इसे पाइए और अभी हम मांग के लाते हैं। हमारी जितनी सेवा में सामर्थ्य है उतना हम आपको, अगर आपके पास भोजन की व्यवस्था है और कोई दुखी है, भूखा है, प्यासा है, आप दे दीजिए। कोई ठंडी में कांप रहा है, आपको लग रहा है कि इसको जरूरत है, वास्तविक वो निरपेक्ष है, अपना शाल अपना स्वेटर पहन, ये आप देखिए आपको हृदय में कैसा आनंद, कैसे आपके सुकृत उदय होते हैं। बहुत रहस्य की बात है। प्राप्त सेवा का त्याग करने से श्री जी के भजन में विक्षेप पड़ जाएगा और उपासक का भाव क्षीण हो जाएगा। वो चाहे किसी पशु पक्षी की हो या किसी मनुष्य की, अगर सेवा प्राप्त हो गई है तो उस समय उपेक्षा ना कीजिए, है ये तो ऐसे संसार है सब नहीं। आप पूज्य राधा बाबा के पावन चरित्र में अवध धाम कनक बिहारी जी के दर्शन कर ले, रास्ते में गधे के रूप में, भगवान ही सब रूपों में, तो बहुत ही घाव कौवा ऐसे जिंदा नोच रहे थे। बाबा ने देखा तो सब, अब बाबा प्राय मौन रहते थे, अपना अचला उतारा, पूरा उड़ा दिया, ऐसे मक्खियां उड़ा रहे। भाई जी को चिंता रहा करती थी, क्योंकि बाबा भावावेश में कभी भी कहीं भी खड़े हो गए, कहीं पीछे मुड़ के दे, राधा बाबा कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। अब दौड़ भाग हुई तो देखा अरुण वस्त्र का जो भगवा वस्त्र है वो उस गधे को उड़ाए हुए वापस। तो कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे इतने, जब तक ये परम धाम नहीं जाएगा तब तक हम कनक बिहारी के दर्शन नहीं करेंगे। जब इतने बड़े महापुरुष का वस्त्र ऊपर पड़ गया और हाथ लग गया, तब भोग कौन सा रह जाएगा। प्रारब्ध क्षय हुआ, शरीर पूरा हुआ, अवध धाम में शरीर पूरा हुआ, तो भगवान को प्राप्त हुआ, क्योंकि महाभागवत बैठे हुए दुलार कर रहे हैं। पशु पक्षी कोई भी, प्राय महान भागवतों में दृश्य देखा गया। पांचवा, भारी दुख उपस्थित होने पर भी किसी से सहयोग ना मांगे। भक्त, हमें नहीं मांगना, हमें प्रभु की तरफ देखना। अगर उनकी तरफ से कोई भेजा हुआ है तो मानते हैं कि निमित्त बनाकर प्रभु ने इसको भेजा है, हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं, पर्सनल संबंध नहीं। तभी आप भगवत भाव को जान पाएंगे कि कितनी कृपा हम पर है। अपना भारी से भारी समस्या में केवल संबंध प्रभु से रहना चाहिए, किसी अन्य के प्रति हमारा भाव ना जाए। ये अध्यात्म है, इसे ठीक से समझ लीजिए। भारी से भारी दुख उपस्थिति होने पर भी हम किसी से सहयोग ना मांगे, अन्य किसी से। हम उसको जितना निवृत्त कर सकते हैं। जो व्यवस्था दी प्रभु ने, ये तो हम प्रभु की तरफ देखते हैं। सच्ची मानना, बड़ी से बड़ी व्यवस्था एक क्षण में वो प्रभु कर देते हैं। निमित्त किसी को बना दे, तब आपको लगेगा ये श्री जी के द्वारा किया हुआ विधान है, मेरे द्वारा नहीं। छठा, तुम्हारे पास जो भी वस्तु है, जो भी पद है, जो भी संपत्ति है,
वो केवल श्री भगवान के द्वारा दी हुई है, वो श्री भगवान की है, ऐसा भक्त प्रतिपल मानता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। साधन वैराग्य मार्ग में जो तपस्या है, जो भजन है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो प्रेम है, जो भी वो प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए कभी उसका अभिमान न करे, न बाहरी पद प्रतिष्ठा संपत्ति का, न आंतरिक तप समाधि आदि तक का। सातवां, कोई भी प्राणी कितना भी तुम्हारे प्रति, वही जो अभी वृंदावन महिमामृत में सुना, कितना भी अपमान करे, निंदा करे, अपराध करे, चुप रहना, सहन कर जाना, कुछ मत बोलना। उसकी तो तुम्हारी क्षमा ही जाकर के बुद्धि ठीक कर देगी। दंड से ज्यादा क्षमा में बल होता है, ध्यान रखना। भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा साप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो आपका आनंद बढ़ेगा, और वो क्षमा उसके लिए सांप से भी अधिक दंड जाकर के देगी। हमें ऐसी भी भावना नहीं करनी, हमें हृदय से क्षमा करना है, पर वो अपकार करने वाला अपने आप जलेगा, अपने आप नष्ट होगा। आपको क्षमा ही करना। जैसे किसी की सोच है कि अगर उसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा, नहीं, ये क्षमा ही अस्त्र है, उसको जाकर के परास्त करेगी, उसके हृदय को, उसकी बुद्धि को ऐसी जगह गिराएगी, उठ नहीं पाएगा। उमा क्षमा साप उते भारी, सांप से भी, दंड से भी ज्यादा उसका वो क्षमा हिसाब कर देगी। आपकी तरफ से क्षमा होना चाहिए। ये संत, ये भक्त, ये वैष्णव जनों का बल होता है, क्षमा एक बल है। आठवां, अपने गृह कार्य करते हुए या अपने साधन कार्य करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, अपने साधन पे रखे, अर्थात नाम जप चलना चाहिए। कार्य करते हुए, अपने साधन कार्य को करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, उसे अपने लक्ष्य में रखिए, अपने आराध्य देव में रखिए, श्यामा श्याम में रखिए। नवा, मृदु भाषण की